एक सच्ची घटना है। बात उस समय की है जब हमारे देश में महाराज ऋतुध्वज राज करते थे। महारानी मंदालसा पहली बार गर्भ से थीं। माताजी पिताजी यानी महारानी और महाराज अपने बच्चे के लिए कामना कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं महारानी ये बच्चा जब पैदा हो जाएगा, फिर जब पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। महारानी कहती है ऐसा नहीं होगा। भला क्यों? कि ये तो तपस्वी योगी बनेगा। तो भला शर्त के शर्त। तो महाराज से कही 2 साल तक मेरे पास आना नहीं है, ना बच्चे को देखना है। तो राजा के जाते ही महारानी ने राजाओं के चित्र हटा के साधु संत और योगियों के तपस्वियों के लगा दिए। हवन करना शुरू किया, वेद पढ़ना शुरू किया और गर्भ से ही अपने बच्चे को तपस्वी बनाना शुरू कर दिया। तो गर्भवती माता जिस आचार विचार और संस्कार से रहती है उसके बच्चे में गर्भ से ही वो संस्कार आते हैं। इसलिए माँ को पहली गुरु कहा गया है। पिता तो जब देखता है बच्चे को जब पैदा हो जाता है, पिता को दूसरा गुरु कहा है। और पढ़ाने वाले अध्यापक जब देखते हैं, जब उनके पास पढ़ने लायक होकर वहाँ पहुँच जाता है, वो तीसरे दर्जे के गुरु हैं। तो ये बच्चा जब 5 साल का हो गया, गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया। सारी विद्या 2 साल में पढ़ ली और वहाँ से पढ़ के सीधा भजन करने वन को चला गया, घर ना लौटा। और इस तरह वो योगी बना। महाराज हार गए और महारानी मंदालसा जीत गई। इस तरह 7 बार शर्त हुई और 7 के 7 बालक सीधे तपस्वी हो गए। जब 8वां पुत्र गर्भ से था तो हार मान ली राजा ने कि हम इतने बड़े देश के राजा हैं, अब की बार एक राज चलाने के लिए हमें राजा भी चाहिए कि ये राजपाट तो चलाएगा लेकिन ये योगी भी होगा, ये विवाह शादी भी करेगा, बाल बच्चेदार भी रहेगा, परंतु ये योगी रहेगा। तो वो 8वां पुत्र लौट के आ गया और 13 साल की उम्र में राज तिलक कर दिया उसका। और जैसे ही जवान हुआ उसकी शादी कर दी। तो उसका नाम था महाराज अलर्क, 8वें पुत्र का जो राजा बना। लेकिन उन्हें महाराज अलर्क ना कहते, सब कहते महाराज निर्मोही। उसके बाद निर्मोही की जो संतान युवराज श्याम सुंदर जवान हो जाता है और वो जंगल में चला जाता है, रास्ते से भटक जाता है। एक ऋषि के हवन कुंड की अग्नि देख करके वहाँ अंदाजे से पहुँच जाता है। ऋषि जी कहते हैं तुम देखने में कोई राजा या महाराज लगते हो, तुम्हारा क्या परिचय है? तो वो कहते हैं मैं इस देश का युवराज हूँ और महाराज निर्मोही का पुत्र हूँ। क्या तुम देश के युवराज जरूर हो, महाराज निर्मोही के पुत्र नहीं हो सकते। भला क्यों? कि 40 साल से तो मैं भजन कर रहा हूँ, यहाँ योग साधना कर रहा हूँ, मेरा तो मोह अभी तक समाप्त नहीं हुआ। और राजाओं के पास तो सब चीज़ें, उनका मोह कैसे समाप्त हो जाएगा? आ जाओ सब, आ जाओ, स्वागत है जी सबका। बच्चों को पीछे बैठा दो, जो अतिथि आ रहे हैं बड़े सियाने आदमी, उन्हें महिलाओं की तरफ बैठाओ जो थोड़ी सभ्यता सी लगे। हाँ आप आगे आ जाओ गद्दे पे, इस साइड पर आ जाओ। हाँ मेरा प्रवचन जब ही समझ में आएगा। महाराज ऋतुध्वज के 8वें पुत्र थे। ये अपने देश का सच्चा इतिहास है। महाराज निर्मोही की माता का नाम महारानी मंदालसा था। 7 पुत्र पहले तपस्वी हो गए, 8वें पुत्र को राजा बनाया 13 साल की उम्र में। समय आने पर विवाह संस्कार हुआ। इनका बेटा जवान हुआ युवराज श्याम सुंदर। वो जंगल में गया, रास्ता भटक गया तो एक ऋषि जी थे, उनकी कुटिया पर पहुंचता है। ऋषि जी पूछते हैं कि कैसे? मैं रास्ते से भटका हुआ हूँ, महाराज निर्मोही का पुत्र हूँ।
निर्मोही तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं परीक्षा करूँगा। हे युवराज श्याम सुंदर, मैं हरिशत ऋषि हूँ, मेरे आश्रम पे 3 दिन रहो, मैं परीक्षा करने तुम्हारे महल पर जाता हूँ। तो युवराज श्याम सुंदर महल पर युवराज श्याम सुंदर के महल पर ऋषि पहुँचते हैं। दासी द्वार पे खड़ी है। ऋषि जी कहते हैं, तू सुन दासी श्याम की, हे श्याम सुंदर युवराज की दासी ने भी संबंध बने थे, तत्काल सब समाप्त हो गए। आत्मा अगली मंजिल पर चली गई, तो वहाँ जो नया शरीर धारण करेगी वहीं से सारे संबंध बनेंगे। होडलगढ़ी गांव में जाट बिरादरी में एक बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा 16-17 साल का है। पिछले जन्म में बांसे गांव में बल्हार के घर में था। वो 40 साल की उम्र में मार दिया या दुर्घटना में मर गया, और उसने दोबारा जन्म ले लिया गढ़ी गांव में। अब जैसे ही वो चलने और बोलने लायक हुआ तो भाग भाग के पांसे की तरफ भागी। उसे कई बार पकड़ के लाए, उसे स्कूल भी पढ़ने ना भेजते थे, कभी ये कहीं से भाग जाए। तो पूछा कहाँ जाना चाहता है, कि अपने गांव में। कौन सा गांव है, कि बांसा है। क्या नाम है, तो वो लेके गए। फिर वो री इनकारनेशन, पुनर्जन्म की कहानी है, वर्तमान में ये ताज़ा घटना मैं बता रहा हूँ। तो आत्मा शरीर धारण करती है एक जन्म से दूसरे जन्म में, तब तक जब तक योग साधना करके मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक हर जन्म जीवन ऐसे ही आत्मा ढोती रहती है, ढोती रहती है, ढोती रहती है। तो वो कह रही है, दासी अब ना मैं चेरी श्याम की, ना कोई मेरो श्याम, प्रारब्ध बसिए भोगे सुनो ऋषि अभिराम। आगे बढ़े, युवराज की बहन मिलती है राजकुमारी। ए राज सुता सुन बात मम, करे जो दिल में शोर, कुंवर विनाशो शेर ने आश्रम पर्यो मोर। भैया भैया कहकर अपने दिल में तू शोर मचाया करती थी, आज उसे शेर ने मार दिया है, मेरे आश्रम पर पड़ा हुआ। राजकुमारी जवाब देती है, इस वन में मरते जीव बहुत, रचे जो ईश अनंत, अरे शोक करूँ मैं कौन का, जाओ कुटी तुम संत। ये संसार भी एक वन है, इस वन में मरते जीव बहुत, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मृत्यु ना हुई हो और जिसमें जन्म ना हुआ हो। यह मृत्यु लोक है, यहाँ जन्म ही होता रहे और मृत्यु ना हो, तो फिर इसे मृत्यु लोक क्यों कहते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक दिन यहाँ जरूरी होती है, तो इसलिए ये मृत्यु लोक है। सुख दुख अपने कर्म के हिसाब से हम भोगते हैं। आगे बढ़े तो विधवा होने का समाचार सुनाते हैं। भरी जवानी में युवराज श्याम सुंदर की पत्नी को वो कहते हैं, तू सुन चातुर सुंदरी, अबला यौवनवान, जंगल के राजा ने मार दिया तेरा श्री भगवान। हे चतुर सुंदरी, अबला तेरे अभी यौवन का समय है, परंतु जंगल के राजा ने तेरा राजा मार डाला है, तू विधवा हो गई है। तो वो कहती है, मैं तपिया पूर्व जन्मन की, मैं पिछले जन्मों से तपस्या करती आ रही हूँ। नहीं जानते लोग, मिलते हैं सब कर्म बस, अब विधि कीन वियोग। कोई संयोग जन्म है और वियोग मृत्यु कही जाती है। शरीर बनता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और ये नष्ट हो जाता है। आत्मा नष्ट नहीं होती है, वो अगले शरीर में चली जाती है। आगे वो बढ़ते हैं तो महारानी यानी राजमाता मिलती है। ऋषि जी कहते हैं, महारानी तुमको विपत्ति अति, सुत खायो मृगराज। तुमको बड़ी विपत्ति आ गई है, तुम्हारा जवान बेटा मृगों के राजे शेर ने मार खाया। महारानी तुमको विपत्ति अति, सुत खायो मृगराज, मैंने भी भोजन नहीं किया इसी मृत्यु के काज। महारानी कहती है, ये एक वृक्ष पर डाल घनी पंछी बैठे आए। शाम के वक्त में
जब पाटी पीरी भई, जब पीरी फटी पौ फटी दिन निकला, उड़ उड़ दसों दिस जाए। तो ये पंछी जो रात भर साथ रहे, विश्राम किया, रात आराम से बिताई, सुबह दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं। पंछी ने डाल छोड़ दी, उड़ गया, उसका हक समाप्त। दूसरा पंछी डाल पे जो बैठेगा उसका हक शुरू। एक महात्मा मंदिर में बना के छोड़ के चला गया, दूसरा महात्मा आ गया तो पहले का अधिकार समाप्त, दूसरे का शुरू। नीचे बिल में कोई जीव रहता है, बच्चों पे ध्यान रखें, और कोई जीव निकल के चला गया और दूसरे ने डेरा डाल लिया, तो पहले का अधिकार समाप्त और दूसरे का शुरू। एक बार ही आत्मा शरीर को छोड़ कर चली जाए तो इस शरीर से आपका अधिकार समाप्त, और ये तत्काल खराब हो जाएगा, किसी और के काम का ही नहीं रहेगा। तो इसलिए केवल शरीर तक मत सोचो, शरीर में एक आत्मा भी है, उस आत्मा में परमात्मा भी है, उसका भी ध्यान करो। जो शरीर के लेवल से रुके रहे, आत्मा परमात्मा की तरफ नहीं जाते, तो वो अज्ञानी आदमी कहे जाते हैं। आगे गए तो राजा के पास पहुंचे। राजन मैं मुख से ओम कहूं, मेरी पल पल जात घड़ी, सुत खायो मृगराज ने, देह मेरे आश्रम पड़ी। राजा के हाव भाव बदल गए सुनते ही। पहले दासी मिली, फिर राजकुमारी मिली, फिर राजकुमार की पत्नी मिली, फिर राजकुमार की माता मिली। किसी के भी हाव भाव नहीं बदले, लेकिन राजा की परीक्षा लेने आए थे, निर्मोही है कि नहीं। जब राजा ने ये बात सुनी तो उसका हाव भाव बदल गए। तो ऋषि जी क्या सोचते हैं कि ये निर्मोही नहीं है, लेकिन जब तक ये कुछ नहीं बोलते मैं नहीं मानूंगा। परीक्षा पूरी हुई। राजा क्या बोलते हैं, ए तपिया तप क्यों छाड़ दियो, अरे तपस्वी तुमने तपस्या क्यों छोड़ दी। यहाँ पलक नहीं शोक, हमारे महल में तो इसका पलक मारने लायक भी दुख नहीं होगा। वासा जगत सराय का, यहाँ जो जगत है ये संसार, ये एक सराय है, होटल है। यहाँ सभी मुसाफिर लोग, यहाँ सभी यात्री हैं, अपनी अपनी सफर तय करके निकल जाते हैं।